चलिए आज का टॉपिक ले लेंगे चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ले लेते हैं। टोटल ये 7 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, और मानने के लिए तो 7 प्रकार के मानते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं। अथाह सागर है पढ़ाई, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बताएंगे, हेडिंग लिख लेते हैं चतुर्भुज। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल बोलते हैं। ठीक, हेडिंग ये हो गया हम लोग का। और इसमें टोटल 7 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग सबका नाम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग आयताकार ले लेते हैं। आयताकार जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ये एक चतुर्भुज भी मानते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं आयताकार चतुर्भुज। ठीक, उसके बाद हम लोग ले लेंगे वर्गाकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक, उसके बाद हम लोग ले लेंगे वर्गाकार। वर्गाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। चलिए हम लोग लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये डबल डैश का मतलब ये समझिएगा, जो मतलब चतुर्भुज ही है, ये कुछ और मत समझ लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। इसको समांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसमें आधा 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग इसको बोलते क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम चलिए लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम हम लोग इसको लिख लेंगे। पैरेललोग्राम लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, समलंब, जिसको हम लोग बोल देते हैं ट्रिपीजियम। समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ट्रिपीजियम भी लिख लेते हैं। जिसको हम लोग ट्रिपीजियम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ले लेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, जिसको समचतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस चलिए हम लोग लिख लेते हैं, रोम्बस। रोम्बस। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, 6th में ले लेंगे, जिसको हम लोग चक्रीय भी बोलते हैं। चक्रीय को इंग्लिश में साइक्लिक बोलते हैं। चलिए हम लोग लिख लेंगे चक्रीय। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग पहले आप समझिए। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ मतलब हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। साइक्लिक। और 7th में क्या ले लेंगे, पतंग। पतंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पतंग को, जब पतंग हम लोग उड़ाते हैं उसको, पतंग को क्या बोलते हैं, काइट। पतंग चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइट। ठीक है दोस्तों, इतने प्रकार के चतुर्भुज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और इसमें आज हम आपको बताएंगे आयताकार और वर्गाकार। पहले उसका फिगर भी बना लेंगे, जो आप लोगों को समझ आएगा। और एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा चतुर्भुज का मतलब फिगर बना के एक्सप्लेन करेंगे, उसका
कौन कौन से भुजा बराबर होते हैं, कौन कौन से विकर्ण कैसे निकालना है, सारा कुछ बताएंगे, उसमें सारा विवरण बताएंगे जो आप लोगों को 9th क्लास में शुरू हो जाता है ये, और 9th 10th में ये ज़्यादा काम आता है, 11th 12th में भी थोड़ा सा पोर्शन टच कर जाता है, लेकिन कंपटीशन में आएंगे, लेकिन ये उसका शॉर्ट तरीका होता है, इतना डिटेल में कंपटीशन में नहीं जाना, लेकिन ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए चलिए आप लोग लिखे होंगे तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको हम जा रहे हैं मिटाने। चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आयताकार, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, आयताकार। आयताकार, जिसको आयताकार चतुर्भुज है, भुज जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए इंग्लिश हिंदी में दोनों में याद करा देंगे आपको। चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। आयताकार जिसका आमने सामने के भुजा भी बराबर होते हैं और आमने सामने के भुजा समांतर भी होते हैं। चलिए पहले फिगर इसका हम लोग बना लेंगे, ये साइड में। आमने सामने के भुजा बराबर है। इसका पहले चलिए हम लोग इसका नाम रख लेंगे। नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे A B C D। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसका बराबर है, और इसका टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसका विकर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायगोनल भी बोलते हैं। ये भी एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये भी एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण जैसे डायगोनल भी बोलते हैं। इसको हम लोग ओ ले लेंगे पॉइंट। ठीक, चलिए अब इसका हम पूरा डिटेल में इसको हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसमें क्या, इसको विस्तार में बताएंगे। जैसे आमने सामने क्या भुजा बराबर होता है, इसमें हम लिख के बताएंगे कैसे। A B इक्वल्स टू CD। ठीक, और AC इक्वल्स टू BD। ठीक, और इसमें ये भी हम लोग देख लेंगे जो क्या होता है, एंगल ABCD कितने डिग्री का बनाते हैं, इसमें 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर, इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे बराबर है, इसको 90 डिग्री ले लेंगे। कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक, इसमें हम लोग बताएंगे 90 डिग्री का बनते हैं। चलिए, और इसमें हम लोग ये भी बता देंगे इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल इसका कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका निकालने का तरीका, लंबाई गुने चौड़ाई भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको लंब गुने चौड़ाई इसको बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए इसको ले लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई, और ब्रेथ को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लंबाई बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ को। हिंदी में तो आप लोग समझ ही रहे होंगे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। चलिए हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको। लेंथ को लंबाई, लंब गुने चौड़ाई लिखेंगे। हिंदी में तो जानते ही हैं, लंब को लेंथ बोलते हैं, ब्रेथ को भी क्या बोलते हैं, सो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ब्रेथ को जैसे चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, लंब गुने चौड़ाई। ठीक है, तो और इसमें और कोई विस्तार बताने वाली बात नहीं। हाँ, तो इसमें इतना ही बात बताने वाली है, और इतना ही मतलब पोर्शन टच करते हैं बोर्ड में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।